मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, पर तुम हो कि सच्चाई देखना नहीं चाहते। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई इस संसार में अपने अपने जीवन को लेकर व्यस्त है। हर कोई अपने लक्ष्य को पूरा करने में व्यस्त है। ना कोई किसी के लिए आता है संसार में और ना ही कोई किसी के लिए जाता है। दूसरों को देखकर तुम बहुत कुछ सीखते तो हो, लेकिन लोगों की जो चीजें तुम्हें प्रभावित करती है वह सारी चीजें तुम्हारे पास हो या संभव तो नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मन आजकल बहुत अशांत है। शारीरिक रूप से भी तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि समय रेत की भांति तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है और तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ समय निर्धारित किए थे, अपने लिए कुछ योजनाएं बनाई थी और तुम्हें पूरा विश्वास था कि तुम अपने निर्धारित समय पर अपने कार्यक्षेत्र सफलता अवश्य प्राप्त कर लोगे। परंतु तुम्हें अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखो, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तुमने जितना समय, ज्ञान, ऊर्जा खर्च किया है उसका फल तुम्हें बहुत बड़े पैमाने पर अवश्य प्राप्त होगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में बहुत उल्टे सीधे विचार तनप रहे हैं। मुझ पर से तुम्हारा विश्वास भी डंका रहा है। तुम्हें सुकून की नींद अब नहीं आती है। छोटी छोटी बात पर तुम्हारा मन असफलता की कल्पनाएं करता है। तुम्हें बहुत डर लग रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुमने जो वादा खुद से और अपने परिवार से किया है, अगर तुम उसे पूरा नहीं कर पाए तो समझ में तुम्हारी बहुत थू होगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का जी मजाक उड़ाएंगे। यही सब डर तुम्हें सता रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ मुझे दुआओं में मांगा, जो प्रार्थनाएं की है, वह सब कुछ मैंने सुनी है, किंतु उसे देने का अभी उचित समय नहीं आया है जिसके लिए तुम तरस रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम में बहुत कमियां है। जो तुम मुझसे मान रहे हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा, किंतु अभी तुम्हें स्वयं में बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि अभी मैं तुम्हें अपार धन, समृद्धि व सम्मान सब प्रदान कर दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम मन से बच्चे हो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। लोभ, मोह, अहंकार, कामना से ग्रस्त हो। तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा, तभी तुम्हें वह चीज प्राप्त होगी जिसके तुम दिन रात सपने देख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस कार्य का तुमने चुनाव किया है वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से ही संबद्ध है। तुम्हें अपार सफलता मिलेगी, किंतु सही समय आने पर मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन अभी अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है। तुम्हें जीवन में किसी और आगे बढ़ना है, कुछ भी पता नहीं है। लोगों की आलोचनाओं से तुम अपने विचार बदल लिया करते हो। अगर तुम कोई कार्य बहुत प्रसन्न होकर कर रहे हो, ईर्ष्या की भावना से कोई तुम्हारे कार्यों पर गलत टिप्पणी कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास घटने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रकृति ने जन कल्याण हेतु चुना है। यदि तुम अपनी ही भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हो, अन्य क्या सोचते हो, यह तुम्हारे लिए तुम्हारे विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा प्रसन्न होना, दुखी होना दूसरों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, तो तुम उस महान कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर सकते जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सही है, बहुत बार असफलताओं का मुख्य देखा है तुमने, इसलिए अब तुम्हारा मन निराश हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, भयभीत मत हो, मेरी प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान पर है, इसलिए तुम्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस संकट की घड़ी से गुजर रहे हो, इतनी मेहनत के बाद भी असफलताओं का मुख देखना पड़ रहा है, यह तुम्हारी योग्यता की परीक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह समझना चाहता हूं कि तुमने जो सपने देखे वह बहुत छोटे हैं।
तुम उसे ही अपना जीवन समझ रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि व्यवसाय, नौकरी, यह सब जीवन का एक छोटा सा भाग है। तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। तुम्हें सफलता का मोह त्याग करें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है। तुम्हें स्वयं नहीं रोना है, बल्कि रोते हुए को हंसना है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे तुम्हें वह सब कुछ समझ में आ जाएगा जो तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर निराश होना छोड़ दो, क्योंकि इस कर्म भूमि पर तुम बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर पैदा हुए हो। विश्वास रखो, तुम्हें जीत अवश्य प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी बेचैनी को भली भांति समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे विचलित मन को भी पढ़ सकता हूं। मेरे बच्चे, जिन सवालों से तुम बार बार भाग रहे हो वही तुम्हारा पीछा कर रही है और तुम परेशान हो, निराश हो गए हो। जिस इंसान के लिए तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा है और व्याकुलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसी के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए यह संदेश पूरा देखना तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत रखने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना सबसे अधिक आवश्यक है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम परिस्थितियों को अच्छे से समझ पाओगी। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम्हें स्वयं को साबित करना होगा। तुम दोनों इस रिश्ते को समझने में कितने सक्षम हो, यह तुम्हें पहले सिद्ध करना होगा। किसी को चुन लेना बहुत आसान होता है, परंतु उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए स्वयं को सक्षम बनाना बहुत कठिन कार्य है। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जो जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ दे। तुम अपने रिश्ते में हमेशा नयापन और अनोखापन देखना चाहते हो। अपने प्रेमी की एक नई मिसाल देना चाहते हो, जिसे देखने के बाद हर प्रेमी प्रेमिका गर्व महसूस करें। यह रिश्ता सुंदर, पवित्र और प्यार है। जिस प्रकार तुम उसके लिए तड़प रहे हो, वह भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है। जितना अधिक तुम उसके बारे में सोच जा रहे हो, वह भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कुछ समझाने आए। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में इसका अनुसरण करो, अन्यथा तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में अनेकों विचार जन्म ले रहे हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या तुम पर अपनी अधिपति जमा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं आकाही तुम क्रोध नहीं करते, किसी से नहीं करते, किंतु जब लोग अति करते हैं तो तुम उन्हें जवाब देने पर विवश हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में बहुत सब्र है। बहुत लंबे समय तक तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अपने महादेव जी के न्याय पर विश्वास रखो। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है या तुमसे छल कर रहा है तो चिंतित ना हो। किसी के कर्मों का उचित फल केवल तुम्हारे महादेव जी ही दे सकते हैं। दूसरों की निंदा करके उसके प्रति प्रतिस्पर्धा रखकर तुम अपना मूल्य क्यों घटा हो। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ तुमने जन्म लिया है। तुम्हें व्यर्थ के लोग और व्यर्थ के कार्यों में नहीं उलझना। अपना समय बर्बाद मत करो। मैं जानता हूँ कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। वह पूरा प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें रुलाने की, किंतु फिर भी तुम समय का इंतजार करो और मौन रहो। मैं उनकी योजनाएं निष्फल कर दूंगा। उनके सभी षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेंगे। तुम देखना, उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे वह। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे मन की तिलमिलाहट मैं भली भांति समझता हूँ। मेरी दया पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, शुद्ध मन से अपने कर्म पथ पर चलो। वचन दे रहा हूँ, एक दिन वह समय जरूर आएगा जब तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे करीबी इस बात
पर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, तुम्हें परेशान क्यों किया। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे एहसास है तुम्हारी बेचैनी का। जान हूं इस समय तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस समय तुम्हें जो नहीं चाहिए वही हो रहा है। चारों ओर से निराशा ने तुम्हें घेर लिया। घबराओ नहीं, हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती। बहुत सारी घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। समझ लो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तनाव मुक्त रहो। स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार देने वाले हैं। मेरी कृपा पर भरोसा रखो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।